घर की तो सफाई हो गई, अपने भीतर की भी सफाई कर लो ना, परिणामों की सफाई कर लो ना। घर की सफाई हो गई, सुबह रोज जाते आते देखते हैं सबके घर के सामने वह सब कुछ लिपाई पुताई, सबकी डेंटिंग पेंटिंग सब पूर्ण हो गई, दिवाली है। सब बहुत सारों की वह शरीर की भी पुताई हो गई, कोई बाल रंगा के आ गए, कोई कल परसों गाल रंगा के आएंगे, सब तैयारी हो गई। जितनी बाहर की तैयारी हो गई, अंदर की सफाई हुई, बाहर की सफाई के पीछे हमने अंदर और गंदगी कर ली। बहुत गहरी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। ये सोचो मत कि मैं तो अशुभ नहीं कर रहा हूँ, शुभ करने से काम चलेगा। पहले तो कह दिया शुभ अशुभ को छोड़ो, जब थोड़ी सी बात समझ में आई अशुभ को छोड़ो, आप कह रहे हैं भाई अब शुभ के भी पीछे मत अटको, दोनों भी आश्रव है, दोनों भी संसार है। शुभ अशुभ दोनों को समझना होगा, पर दोनों को समझकर पहले अशुभ को छोड़ना होगा, फिर शुभ को छोड़ना होगा। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना। दिवाली आई है, देखता हूँ कितने लोग करते हैं, कितने लोग लाडू चढ़ाते हैं और कितने लोग प्रदर्शन करने आएंगे। आएंगे अधिकांश लोग मात्र और मात्र अपने अपने वस्त्रों का, अपने अपने धन वैभव संपत्ति का प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक मेरी दृष्टि नहीं बदली, और जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक ये सृष्टि बदलने वाली नहीं है। खाली कर लो ना, खाली कर लो, सफाई कर लो। जब तक भीतर में वह कर्मों की गंदगी, आश्रव की गंदगी बनी रहेगी, तब तक कभी भी संसार से हम तिरने वाले नहीं हैं। 2 गाथाओं को पढ़ना है आज एक साथ। वही विषय है। इस कर्माश्रव को कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि कर्माश्रव ही संसार का कारण है। जन्म समुद्र का कारण कोई है तो कर्म का आश्रव है, कर्म का आश्रव है। इस कर्म के आश्रव से बचना है तो पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ कर चुके हैं और जो बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी नजदीकता को प्राप्त करने का। बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते, बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते। भक्त भी सच्चा होना होगा, तब जाके सच्चे देव, सच्चे भगवान बन पाओगे, तभी भगवान बन पाओगे, अन्यथा भगवान नहीं बन सकते। हम भक्ति के भी आवेग में, बाकी पाप की आवेग की बात नहीं कर रहा हूँ आज, शुभ की भी आवेग की बात कर रहा हूँ। भक्ति की आवेग में आकर हम कितने विवेक शून्य हो चुके हैं। आज के सिद्धांतों का भी चंद्रेश जी ने लोप कर दिया है, आगम के सिद्धांतों का भी लोप कर दिया है। भक्ति के आवेग में आकर भक्ति को भक्ति के स्थान में रखो, विवेक के साथ। भक्ति में अगर विवेक नहीं है, आवेग है, तो हम पुण्य की जगह पाप का ही आश्रय कर रहे हैं, ये निर्णय कर लेना। माँ उतनी ही भक्ति करो भगवान की, गुरु की, जिससे तुम्हारा भगवान बदनाम ना हो। इन भगवान की भी कह रहा हूँ, इन भगवान की भी कह रहा हूँ, और फिर इन भगवान की भी कह रहा हूँ। हम ऐसी आवेग में आकर वह देवशास्त्र गुरु की भी भक्ति कर बैठते हैं कि हमारे ऐसी भक्ति करने से, सिद्धांत का लोप करने से बदनाम आप नहीं होंगे, आपके भगवान, आपके गुरु होंगे। इसलिए सोचे समझे हमें आवेग में भी विवेक की परम आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। सुख सुविधाओं को प्राप्त करना कठिन नहीं है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, सुख के साधनों को प्राप्त करना कठिन नहीं है, पर उसमें भी अपने आप को संभाल के रखना कठिन है। दुख के दिनों में तो हर कोई संभलता है, पाप से तो हर कोई संभालने की बात कहता है, पर आज कुंद कुंज स्वामी और आगे जाके कह रहे हैं सुख से भी और शुभ से भी बचने का प्रयास करो।
प्रयास करो। जब तक मेरे भीतर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। दूसरे पर नहीं, अपने आप पर, और मात्र अपने आप पर नहीं, दूसरे पर भी, यानी देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से दूरी बनाए रखना बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा की दूरी बहुत अच्छी बात है, पर अश्रद्धा की समीपता नहीं है। शिखर जी गए आप लोग कभी? शिखर जी गए आप लोग कभी? शिखर जी जाते समय आपने कई सारे जीवों को शिखर जी में निवास करते देखा। कितने लोग वहां पर घर बना के रहते हैं, पर कभी उनका कल्याण होगा? कई ऐसे भी जीव हैं दिन में 2-2 बार 3-3 बार पहाड़ से चढ़कर नीचे आ जाते हैं, पर उनकी कर्मों की निर्जरा हो गई नहीं हुई। आप इतनी दूर से दौड़ के पहुंचते हो, हमें शिखर जी की वंदना करनी है। क्यों? हमारे पास श्रद्धा है। हम श्रद्धा से दूरी से बैठे बैठे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। वह अश्रद्धा श्रद्धा से रहित होकर, समीप होकर भी काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात याद आ गई, बताऊं क्या? जब चंद्रेश जी आचार्य जी ने हमें छिंदवाड़ा में उपसंग बनाकर पृथक संघ में भेजने का निर्णय किया, और आचार्य जी ने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हें अब यही यहाँ से ना चंद्रपुर के लिए विहार करना है। मैंने कहा आचार्य जी मुझे कुछ आता नहीं है, बनता नहीं है, और मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहूँगा। आचार्य जी ने कहा मैं तुम्हें कब मुझसे दूर कर रहा? गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें दूर थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें अपने जिम्मेदारी का बोध हो जाए इसलिए मैं तुम्हें कुछ कारणों से बाहर भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा अलग कैसे नहीं कर रहे हैं, बाहर भेज रहे, यही तो दूर करना हुआ। सुंदर वाक्य गुरुजी ने कहा था, बेटा जो श्रद्धा के साथ दूर है वह मेरे पास है, और जो अश्रद्धा से बिना आज्ञा के मेरे पास है वह पास रह के भी मुझसे दूर है। बस गुरु ने एक ही वाक्य में सब कुछ समझा दिया। क्यों कोमल दादा, श्रद्धा से उतनी दूर से आपका नाम क्यों लिया? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा भी जीव है ललितपुर में कि जिनको विश्वास था उनकी श्रद्धा पर, बाकी कोई नहीं। एक नाम क्यों? क्योंकि पता है जीवों को किसको कितनी कैसी श्रद्धा होती है। निर्णय अगर तत्वों का करना है, श्रद्धा करनी है, तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। श्रद्धा की दूरी अच्छी, पर अश्रद्धा की समीपता किंचित अच्छी नहीं है। क्योंकि बिना श्रद्धा के काम नहीं होगा, बिना ज्ञान के काम नहीं होगा, और बिना चारित्र के काम नहीं होगा। अगली गाथाओं में कह रहे कुंद कुंद स्वामी, पढ़ते हैं पहली गाथाओं को, नहीं तो आश्रव करते करते समय अपना पूर्ण हो जाए। इसलिए दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ते हैं, पुनः शब्दों से विस्तार करने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं दो गाथाओं को। कम्मा सवेण जीवो बुढ़दी संसार सायरे घोरे, जमणानवसम क्रिया मोक्ष निमित्तं परम परया, आसव हेदु जीवो जम्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम्, आसव क्रिया तम्हा मोक्ष निमित्तं न चिंतेजो। कितनी सुंदर बात कह दी। बुढ़दी संसार सायरे जम्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम्। वही बात भिन्न भिन्न शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो, समलो अपने आप को। इस संसार सागर में, इस जन्म समुद्र में अगर कोई तुम्हें डुबाने वाला है, निमग्न करने वाला है, तो तेरे कर्माश्रव है, अन्य कोई भी तुम्हें डुबाने वाला नहीं है।
क्यों श्रद्धा की बात की? क्योंकि साथ साथ आगे और कह रहे हैं जमनाणवसम क्रिया मोक्ष निमित्तम। जो सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चारित्र है वही परंपरा से मोक्ष का कारण है, कर्माश्रव नहीं। क्योंकि व्यवहार पक्ष वाले यही कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, इससे निर्वाण हो जाएगा। मात्र इतने से काम बनने वाला नहीं है, वह शुभ की क्रिया भी करना आवश्यक है। पर कब तक? निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अन्यथा ग्रहण कर लो। जब तक प्राथमिक अवस्था है, अशुभ को छोड़ने के लिए शुभ की प्रवृत्ति, पूजा पाठ सब कुछ करना होगा। पर जब यह निर्णय हो जाए कि अब मुझे शुभ को भी छोड़ना है, तब जाके हम शुद्ध में पहुंच सकते हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि भाई कोई तेरे लिए इस दुख भरे संसार में डालने वाला नहीं है। दुख तुमने स्वयं ने जाकर खरीदा था, दुकान में नहीं। दुकान में कहीं बाहर नहीं मिलेगा। दुख तुमने अपने भीतर से ही खरीदा था। वह दुख 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 मनाने से मैंने और दुख को खरीद के रखा है। अब दुख अगर छोड़ना है, माँ दुख नहीं है, दुख नहीं है आप लोगों को। भले ही कोई कितना ही दुनिया को दिखाने के लिए झूठ बोल दे, हम तो अच्छे बढ़िया है सुखी है, पर है नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दुख का कारण हमने दुख में दुख को ही प्राप्त किया। दुख को झेलना नहीं सीखोगे तो माँ दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख को दूर करने का अगर कोई सबसे उत्कृष्ट उपाय है, मत सोचो किसी के बारे में, पर जो दुख मिला है, कष्ट के दिन हैं, उन दिनों को मात्र शांति से निकल जाने दो, झेलने का प्रयास करो। अपने आप असाता दुख कम होने लग जाएंगी। पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सामान्य दिनों में शांत नहीं बैठते, फिर तो दुख के और कष्ट के दिनों में कितनी आकुलता, कितनी चंचलता। जितनी आकुलता, जितनी चंचलता, उतना ही दुख हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या हमने आज तक समोशरण को प्राप्त नहीं किया? क्या तीर्थंकर के समोशरण को, साक्षात तीर्थंकर की चरण रज को प्राप्त नहीं किया? किया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है नहीं किया होगा। पर फिर भी हम अपने आप को संभल नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी थी, विश्वास की कमी थी। बनने वाला भगवान का जीव भी बनेगा 2-3 दिन में, भगवान बनेगा महावीर भगवान 2-3 दिन में। पर जब मारीची की पर्याय में समोशरण में पहुंचकर भी निकलना पड़ा। श्रद्धा और अश्रद्धा, श्रद्धा की दूरियां अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पंचम काल में आकर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति दादा इन सबको श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। चौथे काल में, तीसरे काल में साक्षात समोशरण में पहुंचने के बाद अश्रद्धा हो तो काम नहीं बनेगा। पंचम काल की श्रद्धा साथ देगी, क्योंकि तुमने टिकट बना लिया है अर्थ पुद्गल परावर्तन में, संसार से पार होने का। संसार से पार होने का टिकट बन गया। जिसने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसने निर्णय कर लिया कि मेरा टिकट बन गया है, मैं संसार से पार अवश्य होगा। ये किंचित भी मत कह देना आज तक कहाँ ठीक है, वह नए का विषय है। शुभ भी, पूजा भी, भक्ति भी परंपरा से निर्वाण का कारण हो सकती है, पर कब तक? जब तक शुद्ध में नहीं पहुंच रहे हो तब तक। जब तक उस पर पहुंचेंगे नहीं तब तक वहां आगे काम बनने वाला नहीं है। बुढ़दी संसार सायरे घोरे, इस घोर संसार सागर में डुबाने वाला कौन है? कम्मा सवेण जीवो, कर्माश्रव के कारण ही जीव डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। ये कह मत देना कि शुभ की प्रवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी, प्रारंभिक अवस्था भिन्न है।
भिन्न है। आज तो कुंद कुंद स्वामी वही बात कह रहे हैं जो पूर्वाचार्यों ने कही। योगेंद्र स्वामी ने जो कहा उस मछली को वही बात हमें समझा रहे हैं। हे मछली, हे मीन, कहाँ तू तड़प रहा है? जहाँ तुम्हें एक भूमि, मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मछली को पानी से निकालकर कुछ घंटे जमीन पर रख लेना, जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। जिस मछली को भूमि मरने का कारण है, उस मछली को अग्नि, जिस मछली को भूमि मरने का कारण है, उसे अग्नि बचाएगी? नहीं बचाएगी। जब शुभ आश्रव तेरे लिए संसार का कारण है, तो अशुभ आश्रव तेरे लिए मुक्ति का कारण कैसे होगा? आया समझ में कुछ? यहाँ तो सब समझ में आता है, पर जैसे यहाँ से बाहर नहीं, जैसे बैठे सो खड़े हो गए, आसन बदला कि परिणाम बदल गए। किसको सूंघ रहे हैं, किसका स्वाद ले रहे हैं? जो सब कुछ खा पी के आए हैं, उसमें लीन पड़े हैं, उसमें ही तड़प रहे हैं। कहाँ इत्र, कहाँ किसकी सुगंध, कहाँ किसकी दुर्गंध। दिवाली है ना, बहुत सारे खरीदेंगे अब आजकल में इत्र। अपने आप को सुंदर करने के पीछे, अपने आप को सुगंधित करने के पीछे कितने जीवों को मार मार कर हमने हिंसा की, अशुभ का आश्रय किया। जब तुम्हें भगवान की भक्ति संसार में बांध के रखी है वकील साहब, आपको वह पाप की, दुकान की, व्यापार की, कोर्ट की सब क्रियाएं मुक्ति दिलाएगी? नहीं दिलाएगी। मैं किसी से कुछ छुड़ाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कुछ छोड़ो, पर करते समय निर्णय कर लो, अपने आप छूट जाओगे। पर वैसा विचार, वैसे चिंतन तुम्हें करने होंगे, अन्यथा करने वाले नहीं है। जन्म समुद्र में जन्म लिया, जन्म हुआ, शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से भोग मिले, भोगों को पुनः भोगा, पुनः पाप का आश्रय किया, पुनः वैसा शरीर, पुनः इंद्रिया। यही अनादि काल से हमारा जन्म मरण मृत्यु संसार का चक्र चल रहा है। कब तोड़ेंगे? कब तोड़ेंगे? कब तोड़ेंगे? सबका स्वाद ले लिया, सबका स्वाद ले लिया। एक बार जीवन में एक संयम का स्वाद ले लो ना, एक बार उन महाव्रतों का स्वाद ले लो ना। कितना कितना हमने भोगों का प्रतिपल स्वाद लिया, पर उतना उतना कभी संयम को प्राप्त करने का प्रयास किया? बहुत बड़ा काम नहीं है माँ द्रव्य संग्रह पढ़ाना। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्र, इतना ही कर लो।